नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR एग्जाम में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। जी हाँ दोस्तों, बताना है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन 1 सही रहेगा। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया रुचि दिखाई प्रारंभ कर दिया। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में से संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन 2 सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, बताना है निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन 3 सही रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, और इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशी प्रक्रियाएं और भाषा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, मांसपेशी क्रियाएं। अंतर्वैयक्तिक वृद्धि के प्रदर्शन करने वाला व्यवहार है। दूसरे के अंतर्मन की इच्छा में मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप लेना, मिलते जुलते संवेग उदासी पछतावा में भेद कर पाना, दूसरे के विचार एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी को उपयोग करना। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। या दोस्तों, इनमें से बताना है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है। या दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण के लिए उनकी योग्यता पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क पर आधार, बुद्धि के आधार पर, भाषा में अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। यह दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, कार्य केंद्रित। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। बालक की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक विविध अनुभवों प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायदर्श पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कुछ समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, आक्रामकता। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का परीक्षण करना, अवलोकन का रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षक प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एक योग्यता के आधार पर समान होना, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही रहेगा, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1, 2, 3 और 4। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 3 सही रहेगा। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों से संभाव्य खतरे नहीं हैं, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही रहेगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंगों के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष पर विभिन्न कार्यों का एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाने में ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो साथियों के संप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, अगली इकाई के अनुदेशन के पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। राजू खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया, आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई, अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया समूह अनुबंधन का, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहना, भूलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की सामाजिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें इदम परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है और अहम को मजबूत बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा, अहम को मजबूत बनाया जाता है।
मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कार्य को मूर्त रूप में समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, छात्रों को मूर्त रूप में समझाना। नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्निहित प्रकटीकरण के हेतु, इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, इन सभी। वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, अधिगम निर्योग्य बालकों की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, अधिगम निर्योग्य बालकों की। फ एवं ब, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम से संबंधित समस्या है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, उनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, ये समस्या प्रत्यक्षीकरण की है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? इस वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्यों में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो जी हाँ दोस्तों, एक अध्यापक को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल कुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक कुशी का काल होता है। बेसंधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक कुशी का काल होता है। बेसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक कुशी काल एवं बेसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक कुशी एवं बेसंधि काल सबसे दुखी काल होता है। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह बालकों की सीखने की योग्यता प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, बताना है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न स्तर तक ही सीमित रह जाते। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए सहमति नहीं रखता है? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार स्वप्रभाव से महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बेसंधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुत्व, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। व्यक्तिगत भिन्नताओं संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। सभी बालकों की कुछ समानता नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नताओं में वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास के सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेलों, कंप्यूटर, परिवार, खेलों, पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक।
राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों से असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता, असफलता भगनाशा, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, असफलता भगनाशा। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बंदोबस्त कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। यह पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रत्यय एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, अनुकरण अधिगम। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों, घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने के लिए इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है खोज उपागम, मानचित्र उपागम, समस्या समाधान उपागम और अन्वेषण उपागम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, खोज उपागम। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। कम बुद्धि लब्धि रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, कम बुद्धि लब्धि रखते हैं। निम्न चित्र उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ये चित्र किसका उदाहरण है? रेखा चित्र का, मॉडल का, प्रत्यय मानचित्र का, बिंदु रेखा चित्र का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रत्यय मानचित्र का। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है मुर्रे ने, जे.बी. वाटसन ने, जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने और स्किनर ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट। यह परिभाषा आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित होता है? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न अवस्थाएं, बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, बुद्धि। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवांछित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वांछित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवांछित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वांछित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, अवांछित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खिल तकनीक, शब्द साक्षर परीक्षण, चित्र साक्षर परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, व्यक्तिगत अध्ययन। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? नति के मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों में लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं।
निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कान में उससे जुड़ी नसों की सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, उनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचना को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, संख्याओं संबंधी सूचना को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में सही उत्तर का चयन करें। सूची ए का सूची ब से चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन और सामान्यीकरण, शोध आकल्प, अपरिवर्तन, कठोर होना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, शांति की शिक्षा दी जा सके। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, उबंटू बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। इसमें 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? कक्षा 5वीं हिंदी में कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लेखन में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम एटलस पर ग्लोब का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में सही उत्तर का चयन करें। सूची अ को सूची ब से मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा,